सो इन दिस वीडियो आई विल बी मोर स्पेसिफिक। तो मेरे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है एंड शी और यू कैन से दे देर इज़ अ कपल। तो उन्हें लगता है कि किसी और के बच्चे ने जो कुछ पहना है, वो जो खा रहा है, वो जैसे रह रहा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, मतलब ज़िंदगी में उसने जो भी काम कर रहा है या किए हैं वो गलत हैं, ठीक है। और मतलब उनके हिसाब से वो हमेशा ही दूसरे के बच्चों पे टिप्पणी करना, कुछ भी बोलना कि तुमने ये क्यों पहना, लाइक आई एम वेयरिंग दिस ना। उन्हें इस बात से भी शायद प्रॉब्लम होगी, शायद क्या होगी ना। जब बात उनके बच्चों की आएगी तो वो बाहर भी रह सकते हैं देर तक, वो कुछ भी पहन सकते हैं। और पहनने की बात ज़्यादातर लड़कियों पे अप्लाई होती है, तो मतलब देयर डॉटर इज़ वेयरिंग लाइक क्रेज़ी। अब और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है कि शादी। अगर किसी ने इंटर कास्ट मैरिज कर ली है, इतना ड्रामा कि हम चाहेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और इनको पसंद नहीं है वो, ये पता नहीं क्या क्या। नाउ व्हेन इट कम्स टू देयर डॉटर, अब वो रिश्तेदारों को एडवाइस कर रहे हैं कि अगर अपनी कास्ट में लड़का नहीं मिल रहा है तो दूसरी कास्ट में देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है कि भाई बच्चे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि इतना दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं और करते क्यों हैं। क्योंकि भाई सबको पता होता है कि आपके खुद के भी अपने बच्चे, एक नहीं दो दो बच्चे हैं। तो कभी भी भाई, अब आज की जनरेशन है या कभी भी की जनरेशन है, बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग, वो भी बदल जाते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है किसी की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर करने की कि आपको खुद बाद में सोचना पड़े कि भाई ये क्या मैंने कर दिया। नाउ दे आर, मुझे लगता है कि उन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया अचानक से, आउट ऑफ नोवेयर। क्यों? क्योंकि अब तो बात उनके बच्चों पे आ रही है भाई। मतलब अगर ऐसे रिश्तेदार हैं और आपने उन्हें पहचान लिया है, मैं ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, कृपया उनसे दूर रहिए। अगर आप उनके पास भी रह रहे हैं तो उनकी सोच, उनकी बातों का असर आपके दिमाग पे नहीं बढ़ना चाहिए। बिना कुछ बोले आप उनको जवाब दीजिए। वो कहें ये कपड़ा मत पहनो तो आप वही पहन के निकलो। वो कहें कि तुम्हारा लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए तो तुम्हारा लड़का एक दोस्त होना चाहिए, है ना। भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहो। ये सिर्फ़ और सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाते हैं दूसरे की ज़िंदगी में। अब उन्होंने इंटर कास्ट एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उनकी बेटी की है। अब उन्हें प्रॉब्लम होगी। अब ये वही ऊंच नीच वाला आ जाता है ना कि उनकी बेटी ने पसंद किया वो इनसे ऊंचा लड़का है, ठीक है। अब किसी को अगर किसी की जात से नीची जात, अब मैं नहीं मानती हूँ सारी चीज़ें, मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। अब उन्हें अगर नीची जाति वाला किसी को पसंद है, लाइक मी, अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है जिसकी कास्ट मुझसे कम है, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो तो केस नहीं है उनके घर का। जो उनके घर का केस है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि भाई, मुझे नहीं पता, मैं फ़ॉरेन तो नहीं गई हूँ कि वहाँ पे इतना दोगलापन है कि नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में खासकर मिडिल क्लास में इतना दोगलापन है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी आखिरी में। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। प्लीज़ ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, आप मेंटली दूर रहो। अब हो सकता है कई केसेस में फिज़िकली दूर रहना नहीं पॉसिबल होता, तो मेंटली आप इन लोगों से दूर रहो, दूर, एकदम दूर। मतलब इनकी बातों का तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।